नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चीन अपने पड़ोसियों के दम पर भारत को परेशान करने की कोशिश हर बार करता है और कोई मौका नहीं छोड़ता वो भारत को परेशान करने के लिए। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो उसके बाद दुनिया भर की परिस्थितियां थोड़ा बदल रही हैं। रूस चाह रहा है कि भारत और चीन की दोस्ती हो जाए और रूस भी उसमें शामिल हो ताकि अमेरिका को जवाब दिया जा सके। लेकिन इस बीच अब भारतीय सेना भी अपनी तरीके से तैयार है, क्योंकि चीन पर भरोसा कभी किया नहीं जा सकता है। भारतीय सेना ने ड्रिल की और इस ड्रिल को केवल ड्रिल के नजरिए से ना देखिए, क्योंकि ये ड्रिल चीन को चुभ रही है, क्योंकि भारत का प्लान बहुत बड़ा है। क्या प्लान है, ड्रिल कहां हुई, क्यों हुई और उसके मायने क्या है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, दो तीन कड़ियां जुड़ रही हैं। एक तो ड्रिल भारतीय सेना की, चीन की परेशानी, फिर बांग्लादेश का मकसद इस बीच बदलता हुआ दिख रहा है और पाइपलाइन का भी एक जिक्र हो रहा है। तो ये सब तमाम चीजें क्या कुछ चल रही है इस वक्त? नहीं रोहित, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने किन किन देशों की यात्रा की थी। सेशेल्स गए थे, 2014 की बात है। सेशेल्स गए थे, उसके बाद मंगोलिया गए थे और मंगोलिया में उनको एक घोड़ा भी गिफ्ट किया गया था जी। तो उस देश का महत्व पहले समझिए। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो कि चीन और रशिया के बगल में है, बिल्कुल बीचों बीच, बफर जोन। और इतिहास बताता है कि मंगोलिया पे हमेशा चीनी साम्राज्य ने हमला किया और फिर वो लड़ाई लड़े हैं। एक तरह से वो बफर जोन है और स्ट्रेटजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है उसका जो लोकेशन है वो। अब भारत ने मंगोलिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, बिजनेस पार्टनरशिप की है और इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत मंगोलिया के साथ सैन्य युद्धाभ्यास कर रहा है और यह पहले से शेड्यूल है। हमारे साथ समस्या यह है कि हम बड़ी जल्दी चिंता में आ जाते हैं कि चीन क्या सोचेगा, पाकिस्तान क्या सोचेगा। क्या चीन ने कभी यह सोचा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करेगा तो भारत क्या सोचेगा? हम क्यों इतना सोचते हैं? देखिए, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कोई देश, उसके साथ हम युद्धाभ्यास करें, दैट्स इट जी। अब जो गैस पाइपलाइन की बात आप कर रहे हैं कि चीन ने धमकी दी है कि ये राजनयिक स्वतंत्रता जो हमने दी है मंगोलिया को वो छीन लेंगे वगैरह। देखिए, वो आसपास के जितने छोटे देश हैं उन पे सभी को चीन धमकाता रहता है। और चीन ने कहा गैस पाइपलाइन है पावर ऑफ साइबेरिया, मतलब चीन के प्रांत से वो साइबेरिया तक जाती है, वहां से नेचुरल गैस होता है, वो मंगोलिया से होकर गुजरती है। तो चीन का कहना है कि ये गैस पाइपलाइन खतरे में आ जाएगी। अरे भाई, भारत और मंगोलिया अगर युद्धाभ्यास कर रहे हैं तो वो पाइपलाइन कैसे खतरे में आएगी? और रशिया क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहा है? क्योंकि रूस का भी तो उसमें स्टेक लगा हुआ है। कुल मिलाकर कहानी यह है, चीन हमेशा से सोचता है कि वो सिर्फ भारत को घेर सकता है और ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि चीनी फौजें चाहे तो हेबनटोटा में रह सकती है श्रीलंका के, चीनी फौजें चाहे तो जाकर सितवे आइलैंड पे बैठ सकती है म्यांमार के पास, चीनी फौजें चाहे तो बांग्लादेश में बैठ सकती है, मालदीव में बैठ सकती है, पाकिस्तान में बैठ सकती है। लेकिन भारत को कहीं नहीं बैठना चाहिए चीन के आसपास। भारत को न वियतनाम से संबंध रखना चाहिए, न थाईलैंड से संबंध रखना चाहिए, ना फिलीपींस से संबंध रखना चाहिए, ना मंगोलिया से संबंध रखना चाहिए। पर चीन हमारी विदेश नीति नहीं तय करेगा ना। अगर चाइना हमारे देश के आसपास से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है तो भारत भी उसका मोतियों की लड़ी, हम हीरे की लड़ी बनाएंगे। हम भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाएंगे, लेकिन स्ट्रिंग ऑफ हम डायमंड बनाएंगे, पर्ल्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि डायमंड एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा भारत करता है। तो मंगोलिया हमने फिलीपींस को दे दिया है ब्रह्मोस, हम वियतनाम को देंगे, हम थाईलैंड को देंगे, हम जरूरत पड़ी तो बर्मा को भी देंगे। मतलब चीन के आसपास जो देश हैं साउथ चाइना सी में, हम उन सबको देंगे और उसके उत्तर में भी देंगे। लेकिन पंकज जी देखिए, चाइना अगर ये सब देश बात तो करेंगे। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव और युद्ध वाली स्थिति आई तो उसके बाद रूस कह रहा है, वो हमने उस पर चर्चा की तमाम बात, ये बात तो करेंगे कि अमेरिका को, यूरोपियन देशों को जवाब दिया जाएगा, लेकिन आपस में फिर लड़ मरेंगे, एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि चाइना कभी युद्ध नहीं लड़ता। चाइना ने आखिरी युद्ध लड़ा था हमको लगता है 3-4 दशक पहले, 30-40 साल पहले। और उससे पहले, जैसे कि विश्व युद्ध के बाद इसने सिर्फ आज तक 3 युद्ध लड़े।
और बाकी चाइना युद्ध में भरोसा नहीं करता। हाँ, ये हड़का के जमीन जरूर कब्जा करता है, मतलब ताकत दिखा के, अपना रौब दिखा के, आर्थिक ताकत शक्ति दिखा के। जैसे देखिए ना, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, उसके बाद हांगकांग पे कब्जा कर लिया, अब ताइवान पे नजर है, भारत के अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया। लेकिन ये क्या करता है? युद्ध नहीं लड़ता है, ये छोटे मोटे देशों को अपनी ताकत दिखा के धौंस में लेके कब्जा कर लेता है। वही तो मंगोलिया के साथ कर रहा है। अब मंगोलिया की कोई सीमा तो समुद्र से लगती नहीं, वो जमीन बंद देश है, वहां पर ये धमका के उनको रखता है, कब्जा करके रखता है। अगर भारत की दखलंदाजी ज्यादा होगी तो मंगोलिया को और परेशान करेगा चीन। नहीं, भारत चीन के दखलंदाजी से बचने के लिए भारत का दोस्त हुआ है मंगोलिया। एक बार जान जाइए, मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वो किसके साथ दोस्ती रखेगा, किसके साथ नहीं रखेगा, उस पर छोड़ देना चाहिए। ये कोई दूसरा राष्ट्र ये तय नहीं करेगा कि मंगोलिया का दोस्त कौन रहेगा। उस तरह भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, हम मंगोलिया से दोस्ती रखेंगे कि जापान से रखेंगे, कि फिलीपींस से रखेंगे, कि वियतनाम से रखेंगे, कि थाईलैंड से रखेंगे, हम किसके साथ रखेंगे, कि तजाकिस्तान से रखेंगे, कजाकिस्तान से, ईरान से, अफगानिस्तान से, ये चाइना थोड़ी ना फैसला करेगा। अब चाइना किससे दोस्ती रखेगा भारत थोड़ी ना फैसला करेगा। उस तरह मंगोलिया भी स्वतंत्र है। लेकिन मंगोलिया 70-80% डिपेंड है ना चीन पे हर चीज के लिए। ठीक है, डिपेंड है, वही डिपेंडेंसी तो कम कर रहा है। कल को जाके नेपाल के बारे में यही बोलते थे ना कि नेपाल 70 से 80% भारत पे डिपेंड है, इसलिए चाइना की तरफ जा रहा है। तो मंगोलिया 70 से 80% डिपेंड है चीन पे, तो भारत की तरफ आ रहा है। क्यों डिपेंड रहेगा किसी देश पे? हर देश अपना काउंटर जरूर ढूंढता है, और भारतीय फौज का मंगोलिया की धरती पे होना अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है कि तुम हमें घेरोगे तो हम भी तुम्हें घेरेंगे। तुम अगर पाकिस्तान को हथियार दोगे तो हम वियतनाम को और फिलीपींस को ब्रह्मोस देंगे। एक बट टिट फॉर टैट, कोई इसमें दो राय नहीं। और एक बार जान जाइए, शक्ति संतुलन का सिद्धांत आपको शायद पता होगा कि नहीं, पढ़िए। शांति वहीं कायम रहती है जहां दोनों पक्ष का शक्ति संतुलन बना रहता है। एक जहां ज्यादा कमजोर हुआ और दूसरा ज्यादा मजबूत हुआ तो फिर युद्ध होता है। भारत को इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए जरूरी है कि चीन के साथ शक्ति संतुलन बरकरार रखे। और अगर चीन हमें चारों तरफ से घेर रहा है, मंगोलिया के साथ अच्छे रिश्ते हों। मंगोलिया ही नहीं, जिन देशों के साथ चीन के खराब रिश्ते हों, हम सबको हथियार सप्लाई करेंगे, हम सबके साथ दोस्ती रखेंगे। और मैं तो चीन और अमेरिका करते हैं दुनिया के साथ। एग्जैक्टली। अब बताइए कि मैं तो ये कहता हूं कि हमें फिलीपींस के साथ, ताइवान के साथ, थाईलैंड के साथ, वियतनाम के साथ, मंगोलिया के साथ नाटो की तरह अलायंस करना चाहिए कि कोई भी देश पे एक दूसरे पे कोई हमला करेगा तो सब मिलकर लड़ेंगे। और फिर देखिए इस पूरे इलाके में कैसे शांति आती है, क्योंकि चाइना को भी पता चलेगा ना कि अगर मैंने ताइवान पे हमला किया तो बाकी 4 देश और मिलकर मुझे। बिल्कुल पंकज तो जी, इस वजह से शांति रहेगी। बिल्कुल। फिलहाल यही वजह है कि मंगोलिया में भारत की सेना ड्रिल करती है, जिससे चीन को परेशानी होती है। और क्यों होती है वो पंकज जी ने विस्तार से आपको बताया है। देखिए 7 देश ऐसे हैं रोहित, 7 देश ऐसे हैं जो चाइना के विस्तारवादी नीति के शिकार हैं और परेशान हैं। वो 7 देशों में पहला मंगोलिया हो गया, दूसरा फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, उसके बाद इसके भूटान में ये बढ़े थे, डोकलाम पे कब्जा करने गए थे भूटान के इलाके में। और एक और देश है जहां पे चीन कहता है कि ये वन चाइना है पूरा, वो सब हमारा ही हिस्सा था। वो 7 देशों के साथ मिलके अगर एक लड़ी का निर्माण करे और भारत से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करता है तो भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि चाइना को यह पता रहेगा कि अगर मैं भारत को पाकिस्तान के जरिए, बांग्लादेश के जरिए या मालदीव के जरिए परेशान करूंगा तो भारत भी मुझे परेशान कर सकता है। तब वो शक्ति संतुलन का सिद्धांत यहां काम करेगा। बिल्कुल पंकज जी, और भारत इसी वजह से बड़ी तैयारी में है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। पंकज जी, आपका ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।